बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चली, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा अपडेट इस खबर को लेकर। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। पुरानी रंजिश को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और विवाद गोलीबारी में तब्दील हो गया। एक ही पक्ष के लोगों की मौत हुई है, दूसरे पक्ष की तरफ से फायरिंग नहीं। जमीनी विवाद को लेकर 2014 में भी एक मर्डर हुआ था। ये पूरा मामला विस्तार से आपको बताया। सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव की पूरी घटना, और एक बार फिर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी। विवाद इतना बढ़ा कि गोलीबारी शुरू हो गई। एक ही पक्ष की तरफ से फायरिंग हो रही थी, दूसरे पक्ष के 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ा अपडेट मुरैना की इस घटना को लेकर। बड़ी वारदात। मुरैना में अक्सर आपने फायरिंग की खबरें सुनी होंगी, लेकिन कुछ मामले ऐसे जो कि गंभीर हैं। मुरैना से तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं खुलेआम ये व्यक्ति फायरिंग करते हुए नजर आए हैं। दो पक्षों की तरफ से जो विवाद शुरू हुआ गोलीबारी में तब्दील हुआ और एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू की। दूसरे पक्ष के 5 लोग जिनकी मौत हो गई है इस वारदात में। एक व्यक्ति की हालत गंभीर भी बनी हुई। पुरानी रंजिश को लेकर पूरा विवाद था, जमीनी विवाद, जिसके चलते इतना बढ़ा ये विवाद, मारपीट हुई, लाठी डंडे लेकर लोग पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। 5 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। जमीनी विवाद को लेकर 2014 में भी विवाद शुरू हुआ था। 2014 में भी मारपीट की जानकारी सामने आई थी और 2014 में मर्डर की सूचना भी सामने आई थी। इस पक्ष में लगातार ये कहा जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते मारपीट तक नौबत पहुंची, लेकिन उसके बाद फायरिंग की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव की पूरी घटना। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति की हालत गंभीर। और ये तस्वीरें प्रत्यक्ष तौर पर बताती हैं किस तरह से बेखौफ होकर लोग यहाँ हथियार भी रखते हैं, फायरिंग भी करते हैं और इतने बेखौफ हैं कि खुलेआम 5 लोगों को मारने में पीछे नहीं हटते। कोई खौफ नजर नहीं आता आम लोगों में भी। मुरैना से अक्सर फायरिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। शादियों में भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं आपने खूब सुनी होंगी मुरैना में। और अब ये मामला बेहद गंभीर होता हुआ क्योंकि जमीनी विवाद में खुलेआम फायरिंग हुई। सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये 2014 में जो विवाद हुआ था, मर्डर हुआ था जमीनी विवाद को लेकर के, उसी में आज फिर देखा गया है कि 2 पक्ष में विवाद हुआ है, जिसमें गजिन तोमर हैं, उनकी मौत हो गई है। उनके दो बेटे हैं, उनकी मौत हो गई है। 2 बहू हैं, उनकी मौत हो गई। तो लगभग अब जो सुबह जो निकल के बात सामने आ रही थी, 4 लोगों की मौत की आ रही थी, लेकिन अब एक व्यक्ति की और मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई है। ये जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में गोलीबारी हुई थी। इस दौरान एक पक्ष के 5 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति अभी भी घायल है। हालांकि अभी कैजुअलिटी और भी बढ़ सकती है क्योंकि जो व्यक्ति घायल है उसकी भी स्थिति क्रिटिकल स्थिति है। बिल्कुल। और जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नरबरिया हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और आरोपी हैं वो वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए हैं। जी अमित, आप बता रहे हैं कि 2014 में भी मर्डर हुआ है, ये भी जानकारी सामने आई। दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद चलता आया है। क्या उस घटना में कार्रवाई हुई थी? क्या आरोपियों को सजा हुई थी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये 2014 में जमीनी विवाद को लेकर के मर्डर हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए आज ये वारदात को अंजाम दिया गया है और उस दौरान भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसी का ये एक चंबल में देखा जाता है कि बदले की भावना रखते हैं व्यक्ति। इसी बात को लेकर के अब फिर 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जी अमित, लगातार कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ी करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि अब देखिए एक व्यक्ति बेखौफ होकर 5 लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद ये सवाल उठते हैं कि हर्ष फायरिंग की घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती हैं। खुलेआम लोग हथियार रखने से भी नहीं चूकते हैं। क्यों इस तरह की स्थिति मुरैना में? अब बिल्कुल देखिए, मुरैना चंबल में इस तरीके की वारदातें आए दिन होती रहती हैं और शादी पार्टियों में भी देखा जाता है हर्ष फायरिंग होती रहती है। पिछले दिनों भी देखा गया था कि शादी पार्टियों में हर्ष फायर हुए थे। इस दौरान पोरसा में एक व्यक्ति की हर्ष फायर के दौरान ही मौत हो गई थी। तो इस तरीके की हर्ष फायर की भी घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन जो आज घटनाएं जिस तरीके की सामने आई है, जो दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जो हत्या की है वो लाइसेंसी हथियारों से की है या अवैध।
क्योंकि ये चंबल में अवैध हथियारों का भी जखीरा कई बार पुलिस ने पकड़ा है और अवैध हथियारों को लेकर भी कई बार पुलिस ने कार्रवाई की है। तो इस तरीके अवैध हथियारों की भी बात सामने कई बार आती रही है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाई है जो आज की घटना को लेकर के कि ये किस तरीके के हथियारों से वारदात को अंजाम दिया है। जी अमित, क्या विस्तार से सूचना अभी तक पूरे विवाद को लेकर मिल पाई है कि क्या विवाद रहा? 2014 का ये पूरा मामला था, उस दौरान भी मारपीट हुई थी, इसकी भी जानकारी सामने आई थी, और अब क्यों ये विवाद इस समय पर आकर बढ़ा? क्या विस्तार से अभी तक जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, अभी तक इस बात की जानकारी विस्तार से नहीं मिली है, लेकिन 2014 में जो विवाद हुआ था वो भी जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान भी एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और आज फिर उसी टीस को लेकर के, उसी रंजिश को लेकर के जो व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसी का बदला की भावना रखने वाले व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और आज फिर 5 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 5 लोगों की हत्या हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसको भी उपचार के लिए भेज दिया है, हालांकि उसकी भी क्रिटिकल स्थिति है। जी अमित, इस स्थान को लेकर भी जानकारी चाहेंगे। क्या दोनों पक्ष आसपास ही रहा करते थे या पड़ोसियों से अभी तक कुछ बातचीत हो पाई कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी लड़ाइयां होती रही यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, ये दोनों पक्ष पड़ोस में ही निवासरत हैं और एक ही गांव के दोनों व्यक्ति हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि एक ही गांव के व्यक्ति हैं, पड़ोस में रहने वाले हैं और जमीन को लेकर के पुराना विवाद चला आ रहा था। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि जब 2014 में मौत हो जाती है, मर्डर हो जाता है, उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन इस मामले को सुलझा नहीं पाते हैं और अब फिर से वही घटना देखने को मिलती है। एक पड़ोसी में इस तरीके की गोलीबारी होती है, 5 लोगों की हत्या होती है। तो ये एक पुलिस और प्रशासन दोनों की ही कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ी कर देने वाली वारदात है। जी अमित, एक और बड़ी बात इस घटना से जुड़ी हुई, आप अन्य घटनाओं की अगर हम बात करें कि लोग यहाँ पर अवैध हथियार रखते हैं, आप इस बारे में जिक्र कर रहे हैं, और अक्सर जब इस तरह की घटनाएं मुरैना से सामने आती रहती हैं तो मुझे लगता है कि पुलिस को भी इस बारे में पूरी जानकारी होगी, लेकिन कानून व्यवस्था मुरैना में इतनी कमजोर क्यों है? इसके पीछे क्या वजह? क्या राजनीतिक संरक्षण? ऐसी कोई बात अभी तक? देखिए, अभी तक इस तरीके की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात जरूर साफ है और आज की घटना से भी ये साफ दर्शाती है। कई बार पुलिस ने कार्रवाई भी की है, तो ये बात तो साफ है कि मुरैना में अवैध हथियार रखने की ये कोई नई बात नहीं है और हर्ष फायरिंग जैसी या फिर गोलीबारी जैसी ये कोई नई घटना नहीं है, आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन पुलिस इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्यूर नजर आता है, जिस वजह से इस तरीके की वारदातों को अंजाम आए दिन दिया जा रहा है आरोपियों के द्वारा। अब आज जिस तरीके से जो 5 लोगों की हत्या की है और आरोपी मौके से फरार हो गई, पुलिस अभी इस मामले में जांच ही करने की बात कह रही है, आरोपी फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना स्थल पर अब फिलहाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नरवरिया सहित तमाम पुलिस बल मौजूद है, लेकिन आरोपी फरार हो गए तो ये भी एक बड़ी बात है 5 लोगों की हत्या कर देने के बाद। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं अमित के आरोपियों को सजा होती है या नहीं, इस बारे में भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आते। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें आरोपी वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल पड़ते हैं। और मुख्य बात यह भी है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रमुख इलाका है, और अगर इस क्षेत्र में पुलिस इतनी बड़ी नाकामी के साथ यहाँ पर रह रही है, कुछ लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कुछ खास इंतजाम नजर नहीं आते हैं, तो भी एक बड़ा प्रश्न पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है। अमित, जो लोग जिन लोगों की मौत हुई है, क्या एक ही परिवार के थे, और इस बारे में क्या जानकारी परिजनों से भी क्या अभी तक बातचीत हो पाई है? देखिए, बिल्कुल ये अभी साफ हो गया है कि गजिन तोमर थे, उनकी मौत हो गई है और उनके जो 2 पुत्र थे और पुत्रवधू थी, कुल मिलाकर के गजिन तोमर थे, उनके परिवार के ही 5 लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें गजिन तोमर भी शामिल हैं और 2 महिलाएं और 2 उनके बेटे। तो कुल मिलाकर के 5 लोग, एक ही परिवार के लोगों की मौत हुई है। जी और प्रमुख सवाल ये भी अमित कि 2014 का ये पूरा मामला जिसमें आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मर्डर हुआ था, उसके बाद बदला लेने की भावना से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, तब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई या परिजन इससे लेकर निश्चित तौर पर बीच में भी विवाद खड़ा करते रहेंगे, लेकिन इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई, यानी कि चूक पुलिस की तरफ से हुई, लूप होल्स काफी है इस घटना से जुड़े हुए? देखिए, बिल्कुल ये तो साफ नजर आ रहा है कि 2014 में घटना को अंजाम दिया जाता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, आरोपियों को जेल भी भेजती है गिरफ्तार करके। लेकिन फिर 2023 में, यानी कि आज फिर उसी वारदात को लेकर, उसी घटना को लेकर के दूसरा पक्ष एक पक्ष पे हमला करता है, 5 लोगों पर गोलीबारी करता है, मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं
फेल्यूर तो नजर आता है, क्योंकि 2014 में जो घटना हुई थी उसी को लेकर के अगर पुलिस कहीं ना कहीं आरोपियों को सजा दिला पाती तो शायद ये घटना नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरा सवाल ये भी खड़ा बहुत है बड़ी वारदात। अमित, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, इतनी बड़ी वारदात मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र में, मुरैना एक प्रमुख जिला है, और कानून व्यवस्था पर अब लगातार सवाल खड़े होते हुए, क्योंकि लगातार फायरिंग की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, ये भी पता चलता है कि अवैध हथियार भी यहां पर लोग रखते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि ये घटनाक्रम कोई आज का ताजा घटनाक्रम नहीं है, बल्कि ये घटनाक्रम 2014 से जुड़ा हुआ है। यानी 2014 में जो विवाद हुआ था उसी को कनेक्ट करते हुए ये विवाद हुआ है। तो यानी ये कहा जाए कि इस पूरे घटनाक्रम की उत्पत्ति जो है वो 2014 में हुई थी, और पुलिस जिस तरीके से सहयोगी अमित भी बता रहे थे कि अगर उस समय कठोर कदम उठाती, यदि वह इस सोशल पुलिसिंग की तरफ जाती या इस परिवार पर ये नजर रखी जाती स्थानीय पुलिस की तरफ से कि क्या कोई रंजिश अब बड़ा रूप तो लेने वाली नहीं है, अगर ये सारी अपडेट रखी जाती, थाने में बुलाकर उनको समझाइश दी जाती, चेतावनी दी जाती और उनके शस्त्र लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करा के उनके हथियार जमा करा लिए गए होते, तो शायद ये घटनाक्रम पेश नहीं आता। 2014 में भले इस विवाद को लेकर एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन आज घटनाक्रम बढ़कर इतना हो गया कि आज के घटनाक्रम में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हुई और उसके बाद जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें से एक जो व्यक्ति है उसकी और मौत हो गई है। ऐसे में अब पुलिस पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने इस सब चीजों को लेकर जो पहले से विवाद चला आ रहा था उस पर पहले से नजर क्यों नहीं बनाई और क्यों इस तरह का घटनाक्रम पेश आया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि क्या इस दौरान जो पक्ष था, दोनों पीड़ित पक्ष हो या आरोपी पक्ष हो, उसकी तरफ से क्या कोई थाने में कोई शिकायत की गई थी, और अगर शिकायत की गई थी तो उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई, ये अब पुलिस की जांच में सामने आएगा। और यदि पुलिस में कोई शिकायत की गई थी और उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि स्थानीय पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं कोई न कोई लापरवाही बरती गई है, और उस लापरवाही का खामियाजा आज 4 लोग अपनी जान गंवाकर दे चुके हैं। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में न केवल लाइसेंसी हथियार बल्कि अवैध हथियार भी बड़ी संख्या में लोग अपने पास रखते हैं, और इस तरह के जब घटनाक्रम सामने आते हैं तो उसमें अवैध हथियारों का भी उपयोग किया जाता है। जी, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, और जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसके बेसिस पर इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई संरक्षण हो। पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र एक बड़ी बात यह भी कि कोई आम व्यक्ति इस तरह से खुलेआम 5 लोगों को गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और हो सकता है कि पुलिस का भी संरक्षण हो, इस आशंका से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल ग्वालियर चंबल संभाग में इस तरह की गोली, मतलब सामान्य तौर पर अगर कहें तो गोलीबारी होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाक्रम हम उस इलाके से देखते रहते हैं कि गोलीबारी होती रहती है और खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हथियारों का प्रदर्शन करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। गाये बगाए हम ये देखते भी हैं कि पुलिस के द्वारा जो आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग स्टेटस के सिंबल के तौर पर हथियारों के साथ अपने जो फोटो डालते हैं उनके आधार पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जमीनी स्तर पर पुलिस को काम करने की कि आखिर किन लोगों के बीच क्या रंजिश चल रही है, उस सबकी जानकारी रखी जाए ताकि इस तरह के घटनाक्रम को रोका जा सके। जी बिल्कुल। चलिए शैलेंद्र, अब ये देखना होगा कि पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो चुका है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल